वेलकम गाइस, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने Oppo A5s का एक मदरबोर्ड जो कि बिल्कुल फ्रेश है। इसमें डिस्प्ले लाइट का प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए बिल्कुल फ्रेश फ़ोन है, बिल्कुल फ्रेश बोर्ड। इसमें मैं आपको ट्रेसिंग करके दिखाऊंगा इसमें लाइट का प्रॉब्लम कहाँ से है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो गाइस सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा और आपको ऐसे ही बताता रहूँगा। तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। आइए आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं गाइज आपको LED एनोड की लाइन, PMW और LED के ये तीनों लाइनें दिखा देता हूँ जहाँ से लाइट जनरेट होती है, डिस्प्ले में लाइट जनरेट होती है वो दिखा रहा हूँ आपको। ये जो दिखा रहा हूँ येलो वाली लाइन जो है ये LED के की लाइन है और इसमें हमारी निगेटिविटी हमारी डिस्प्ले को मिलती है, जो निगेटिव पल्स होते हैं। यहाँ हमें कोई GR नहीं मिलेगा क्योंकि ये ग्राउंड से आती है। ग्राउंड यहाँ एक इस लाइन में रेजिस्टेंस लगा होता है ग्राउंड से। चलिए PMW की बात करते हैं। PMW में आपको GR मिलेगा जो कि इस IC की इस 5वीं पिन से निकलती है। यहाँ से LED एनोड हमारी बनती है इस कोयल से होती हुई और ये हमारे कनेक्टर में चले जाती है जहाँ हमें चेक करना होगा। इसके बाद ये लाइनें दिखाने के बाद मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा ये LED एनोड। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है वो गाइस फ़ोन जिसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले मैं इसमें आपको डिस्प्ले लगाकर दिखाता हूँ कि फ़ोन में लाइट आ रही है या नहीं। तो गाइस इसमें लाइट नहीं आ रही है। अब ये फ्रेश बोर्ड है और इसकी शील्ड हमें निकालनी पड़ेगी और शील्ड निकालने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। उसी बेस से हम इसको चेक करेंगे जो बेस मैंने आपको अभी दिखाया था लाइनों का। तीनों लाइनें चेक करनी पड़ेंगी। तो गाइस सबसे पहले इसकी हम शील्ड निकाल लेंगे। शील्ड इसलिए निकालेंगे गाइस क्योंकि मैंने इसको चेक किया था तो इसके LED एनोड पर कोई भी GR वैल्यू नहीं आ रहा है। तो शील्ड निकालने के बाद मैं इसको आपको चेक करके दिखाऊंगा। IC से कनेक्टर तक की मैं आपको ट्रेसिंग दिखाऊंगा जिसमें कि आपको मालूम हो जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ से है। अभी तक मुझे भी नहीं पता कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आपको दिखाऊंगा और मैं खुद भी इसको सॉल्व करूंगा। देख सकते हैं गाइस, मुझे तो इसकी प्रॉब्लम साफ साफ दिखाई दे रही है। आप भी देख सकते हैं जो लेफ़्ट में हमारा एक कोयल लगी होती है वो कोयल बीच से ब्रेक हो रही है। बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको भी पता चलेगा। मैं आपको टीवीज़र से दिखा भी देता हूँ। ये कोयल जो कि जल के ख़राब हो रखी है, कोयला बना हुआ है इसका। ये देखिए गाइस, हल्की सी ट्वीज़र टच की और ये ट्वीज़र पे आ गया। अब आपको इसी को दिखाते हैं कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ से है। ये लाइन ब्रेक करती है कोयल। अगर ये ख़राब हो गई तो हमारी लाइन ब्रेक है, जिस वजह से हमारा GR वैल्यू वहाँ शो नहीं हो रहा था। देखिए गाइस, ये टूटा हुआ है। इसको आपको अलग करके दिखाता हूँ। अभी बिल्कुल बीच से टूटा हुआ है जल के, क्योंकि यहाँ हमारे बूस्ट वोल्टेज बनते हैं। बूस्ट वोल्टेज का मतलब जब डिस्प्ले वर्क में आती है तो यहाँ सबसे ज़्यादा वोल्टेज इसी लाइन पर बनते हैं जब डिस्प्ले वर्क में आती है। तो देखिए गाइस, बिल्कुल अलग ये टूटा हुआ है, यानी लाइन ब्रेक थी जिस वजह से हमारी लाइट वर्क नहीं कर रही थी फोल्डर में। गाइस इसका फोल्डर टूटा हुआ था, लेकिन मैंने नया फोल्डर चेक किया, उसमें भी लाइट नहीं आई क्योंकि प्रॉब्लम थी। और प्रॉब्लम ये थी जो मैंने आपको दिखा दी है। अब इसको हम रिपेयर करेंगे। किसी दूसरे बोर्ड से हम इस कोयल को निकालेंगे और यहाँ लगा देंगे। उससे हमारी लाइन कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, एक तरफ GR है, एक तरफ नहीं है, जबकि इसके दोनों तरफ GR वैल्यू होनी चाहिए क्योंकि ये पॉइंट लाइन को जोड़ते हैं दोनों। इसमें एक तरफ GR है, एक तरफ नहीं है। और जब यहाँ कोयल लगी हुई थी तब भी यही प्रॉब्लम थी। एक तरफ GR थी, एक तरफ नहीं थी, क्योंकि वो जल के ख़राब हो रखी थी।
देखिए आपको कनेक्टर पर भी चेक कराता हूँ। जो एलईडी एनोड वाली लाइन है वहाँ हमें कोई जीआर नहीं मिलेगा। दूसरी वाली राइट से दूसरी वाली ऊपर कोई जीआर वैल्यू नहीं है। और अब दिखाता हूँ आपको एलईडी K1 जो हमारी ग्राउंड से होती है, निगेटिविटी मिलती है हमारी डिस्प्ले को वहाँ से। वहाँ चेक कराऊँगा, वहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ तो मिलेगा ही नहीं। वो लाइन हमारी ख़राब नहीं है, वो लाइन हमारी सही है। ये देखिए यहाँ तो है ही नहीं, ये तो प्रॉब्लम है। लेकिन जब मैं आपको इधर चेक कराऊँगा इधर भी कुछ नहीं, लेकिन 3 जीआर हमें मिल रहा है, यानी वो शॉर्ट नहीं है, ख़राब नहीं है, ख़त्म नहीं है। वहाँ जीआर वैल्यू होनी भी नहीं चाहिए। अभी लेफ़्ट से 8वीं यहाँ है, यानी ये PMW वाली लाइन है, ये भी ओके है। तो हमारी एलईडी एनोड वाली लाइन कंफर्म ख़राब है। अब एलईडी एनोड वाली लाइन पर हम काम करेंगे और उसी को ही रिपेयर करेंगे। देखिए यहाँ से मैंने वो कोयल निकाली थी, छोटी कोयल। यहाँ जीआर है, ये जो सिरा होता है डायोड का कैथोड वाला सिरा, यहीं से हमारा जो एलईडी एनोड की लाइन है यहीं से जनरेट होती है और बूस्ट वोल्टेज भी इसी लाइन में बनते हैं। देखिए गाइस ये यहाँ जीआर वैल्यू ओके है, लेकिन आगे नहीं जा रही है। अब दूसरी कोई कोयल निकाल कर किसी और बोर्ड से यहाँ लगा देंगे और हमारी लाइन कंप्लीट हो जाएगी, जो कि अभी अनकम्प्लीट है। बीच में से ब्रेक है जिस वजह से लाइट नहीं आ रही है हमारे फोल्डर में। यहाँ से हम इस कोयल को निकालेंगे। ये टूटा हुआ बोर्ड मेरे पास पड़ा हुआ था, आपको भी दिखाऊंगा। गाइस स्क्रैप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस रिपेयरिंग में। टूटा हुआ बोर्ड काम में आया। अब इसके जो दोनों पॉइंट हैं वहाँ 183 PPD पेस्ट लगा देंगे, जिस वजह से हमारी कोयल जल्दी से सेट हो जाएगी, जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। 183 PPD पेस्ट यहाँ लगा दिया है। अब यहाँ कोयल रखेंगे और हल्का सा हीट देंगे और कोयल सेट हो जाएगी। फिर आपको मैं इसकी जीआर वैल्यू चेक करके दिखाऊंगा। यहाँ भी चेक कराऊंगा और फिर डिस्प्ले कनेक्टर पर भी मैं आपको इसकी जीआर वैल्यू चेक कराऊंगा। हीट वही रखनी है गाइस, 380 से 350 के बीच में। और ये मेल्ट हो गई और ये हमारी जो कोयल है वो सेट हो गई है। चलिए गाइस अब आपको जीआर वैल्यू चेक कराता हूँ इसकी। नीचे मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर पर ध्यान दीजिए और दोनों सिरों पर जीआर बराबर होनी चाहिए और डिस्प्ले कनेक्टर पर भी वही जीआर होनी चाहिए। देखिए गाइस 569 और 571, वो हीट की वजह से 1-2 अगर जीआर डाउन अप होती है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डिस्प्ले कनेक्टर पर चेक कराता हूँ आपको, जो राइट से दूसरी 572 ओके है गाइज। अब यहाँ तो हमें जीआर मिलेगी नहीं, लेकिन इधर से मिलनी चाहिए 8वीं पिन, ये 546। अब हमारा फ़ोन बिल्कुल रिपेयर हो चुका है और डिस्प्ले लाइट आ गई होगी 100%, क्योंकि प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है। आप भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। हमारे जो YouTube पर वीडियो डाला हुआ है वो बहुत सारी वीडियो लाइट सेक्शन पर मैंने बनाई है। अगर लाइट में प्रॉब्लम आती है तो आपको बहुत हेल्पफुल वीडियो होंगी ये, क्योंकि लाइट सेक्शन के बारे में मैंने अच्छे से बताया हुआ है। साफ़ करके मैं अब डिस्प्ले को इसमें लगाऊंगा और आपको इसको चला कर दिखाऊंगा, जो कि डिस्प्ले वर्क में नहीं थी पहले। इसका फ़ोन का फोल्डर टूटा हुआ था पहले से ही, तो नया फोल्डर मैंने इसमें लगाया था जो कि काम नहीं कर रहा था। अब वही फ़ोल्डर फिर से मैं लगाऊंगा। ज़रूरी नहीं है फ़ोन पानी में गया हुआ हो उस वजह से लाइट चली गई हो, लाइट किसी भी कारण जा सकती है। जैसे कि मैंने दिखाया आपको, ये कोयल जली हुई थी, बर्न थी कोयल ये, जिस वजह से हमारी लाइन ब्रेक हो गई थी और डिस्प्ले काम नहीं कर रही थी।
चलिए फोल्डर को लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ गाइस। जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमें कहीं भी डाउट नहीं रहेगा। ये बैटरी डाउन शायद, तो आपको चार्जिंग में लगाकर इस फ़ोन को दिखाता हूँ। चार्जर कनेक्ट करके ये जो चार्जिंग सिंबल है वो हमारा आ रहा है। ऑन किया, ओप्पो ऑन भी हो रहा है, देख सकते हैं लाइट आ गई है। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ये फिर से बंद हो गया, शायद ऑन ऑफ इसका ख़राब हो सकता है। नहीं गाइस, फोल्डर की टच भी काम कर रही है। इसका फोल्डर टूटा हुआ था, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। पूरी तरह से फ़ोन ख़राब था जिसको हमने ओके कर दिया है, देख सकते हैं ओप्पो। और अभी इसकी टच भी वर्क करेगी। कंप्लीट चेक करेंगे फ़ोन को। ओके गाइस हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहें।